तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एडिटिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले इंग्लिश के कुछ बेसिक चीज़ों का डिस्कशन कर लेते हैं। साथ ही साथ इस आर्टिकल में आए हुए कुछ दमदार वर्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक अ स्वाइप, इसका मतलब होता है व्यंग करते हुए आलोचना करना, ठीक है। उसके बाद है डायलेमा, इसका अर्थ होता है दुविधा। इसको आप डिलेमा भी पढ़ सकते हैं, मतलब डायलेमा और डिलेमा दोनों ही सही उच्चारण है। उसके बाद है वकेट, इसका मतलब होता है खाली करना। और इवैक्यूएट, इसका मतलब होता है असुरक्षित जगह से सुरक्षित जगह पर ले जाना, ठीक है। इसका अर्थ खाली कराना भी होता है, मतलब कोई बिल्डिंग है वहाँ पर कोई मतलब कि डेंजर है, कोई खतरा है ना, कोई ना कोई घटना हो गया है, तो पुलिस क्या करती है, इवैक्यूएट करती है वहाँ पर रह रहे लोगों को, है ना, मतलब कि सुरक्षित जगह पर ले जाती है उस असुरक्षित जगह से, ठीक है ना। और इवैक्यूएट का मतलब खाली करना भी होता है जब बात खतरा का हो तब, और बिना खतरा के सेंस में, जनरल सेंस में खाली करने का क्या होता है, वकेट होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वीप, इसका अर्थ होता है चट से जवाब देना, ठीक है, तपाक से जवाब देना, होशियारी से भरा जवाब देना, ठीक है ना, चट से। उसके बाद है एक क्वेश्चन है, इसमें एक खाली स्थान है, उसमें आपको दिए गए वर्ड्स से एक वर्ड मतलब कि चुन करके भरना है। तो एक वर्ड है एम्प्टीड, दूसरा वर्ड है इवैक्यूएटेड, तीसरा वर्ड है वकेटेड और चौथा वर्ड है एग्जॉस्टेड। अब बताइए सेंटेंस पढ़ के कौन सा वर्ड सूटेबल होगा यहाँ पर। तो एक मिनट, क्या कह रहा है, राहुल डैश द हॉस्टल यस्टरडे, है ना। तो कौन सा वर्ड होगा बताइए आप लोग, अभी डिस्कशन हुआ है। एक वर्ड है एम्प्टीड, इसका अर्थ होता है खाली करना, खास करके किसी कंटेनर को, जैसे कि जिसमें कोई न कोई मतलब कि सामान रखा हुआ है, जैसे कि पानी के बोतल को आप एम्प्टी करोगे, मतलब उसको खाली करोगे, है ना। और एम्प्टी का अर्थ खाली करना होता है जगह को भी, है ना। तो जगह को खाली करने के लिए एम्प्टी का प्रयोग आप तभी करेंगे जब कोई डेंजर का बात होगा, है ना। इवैक्यूएट का अर्थ भी आप समझ ही रहे हैं, जब किसी जगह को खाली करने के लिए जब खतरा का बात होगा तभी इवैक्यूएट का प्रयोग होगा, है ना। और जनरल सेंस में वकेट का प्रयोग होता है जगह खाली करने के लिए, ठीक है ना। तो यही सी वाला हो जाएगा। सेंस क्या कह रहा है इस सेंटेंस का, कि राहुल ने कल हॉस्टल खाली किया, है ना। अगर कोई खतरा वगैरह वाला बात होता तो इसमें सेंटेंस में जोड़ा गया हुआ रहता, तभी हम लोग एम्प्टी या फिर इवैक्यूएट का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन वैसा कुछ बात दिया गया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग वकेट ही चुनेंगे, ठीक है। और एग्जॉस्टेड, जो एग्जॉस्ट से बना है, तो इसका अर्थ होता है ख़त्म करना, है ना। और एग्जॉस्ट मतलब थका देना भी होता है ना। मान लीजिए आपके पास जो भी मतलब कि पैसे है उसको आपने एग्जॉस्ट कर लिए, आपके पास जो समय है उसको एग्जॉस्ट कर लिए, तो मतलब आपने सबको ख़त्म कर डाला, है ना, आपके पास बचा नहीं। तो हम लोगों का खाली जगह पर आने वाला वर्ड कौन सा है, तो वकीट है। समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, हिज फ्रेंड्स आर मिसलीडिंग हिम। दोस्तों ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसका टेंस आपको क्लियर पता चल रहा होगा। तो यह सेंटेंस जो है, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, यह सेंटेंस किसका है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है ना। एम इज आर रहे और वी फोर रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है ना। और ये जो वर्ड है मिसलीड, मिसलीड से मिसलीडिंग बना है, तो मिसलीड का अर्थ होता है गुमराह करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या है कि उसके दोस्त लोग उसे गुमराह कर रहे हैं। अब इसको पैसिव में बदलना है आपको, कैसे बनाएंगे, तो एक बात आपको बता दूं कि एक्टिव से पैसिव अगर बनाना हो तो चाहे टेंस कोई भी हो, जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, V3 का यूज़ किया जाता है ना। तो मिसलीड का V3 क्या हो जाता है,
मिसलीड हो जाता है ना। देखिए V3 या V2 कभी कभी मतलब कि अक्षर हटाने से भी बनता है, कभी कभी DED या कुछ और जोड़ने से भी बनता है और कभी कभी हटाने से भी बनता है ना। तो मिसलीड में A लगा हुआ है, इसका V3 कैसे बनेगा, तो A हटा करके है ना, मिसलीड हो जाएगा V3 किसका, तो मिसलीड का। ठीक है, ये तो V3 वाली बात हो गई। अब देखिए अगर कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, एक्टिव से पैसिव बनाना है तो पैसिव में बीइंग का यूज कर दिया जाता है। किसका यूज कर दिया जाता है, बीइंग का। ठीक है ना। तो पहली बात तो V3 होगा मेन वर्ब और बीइंग का यूज होगा। बाकी चीज़ आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और जो सब्जेक्ट रहता है उसका यूज प्रीपोजिशन जैसे कि बाय या कोई अन्य सुटेबल प्रीपोजिशन होता है उसके बाद किया जाता है। तो देखिए इसका पैसिव क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्ट बना करके ही कर दिया गया। उसके बाद ही के लिए एम इज आर में से क्या मतलब कि सुटेबल होगा, तो इज होगा, तो ही इज। और बीइंग का यूज हो गया है, मिसलीड का V3 मिसलीड हो गया है और बाई का प्रयोग कर दिया गया है। उसके बाद ये जो है हिज फ्रेंड्स बाद में आ गया है, तो इसका पैसिव ऐसी हो जाएगा, ही इज बीइंग मिसलीड बाय हिज फ्रेंड्स, मतलब कि उसे उसके दोस्तों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है, यही सेंस होगा इसका। अब चलिए अगर इस सेंटेंस को आपको एक्टिव में बदलना हो तब कैसे, मतलब क्या कीजिएगा। देखिए ही इज़ बीइंग मिसलीड बाय पीपल, तो आपको दिख रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है ना, कारण कि बीइंग का यूज किया हुआ हो एम इज आर के बाद और V3 लगा हुआ हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। तो एक्टिव कैसे बनाइएगा, बहुत सिंपल है। वैसे देखिए दोस्तों पैसिव में पीपल वगैरह रहता है तो उसका जिक्र नहीं किया जाता है, पैसिव में इतना ही से काम जाता है, ही इज़ बीइंग मिसलीड, है ना। लेकिन समझाने के लिए ऐसा दिया गया हुआ है ना। तो बताइए इसका पैसिव कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले आपको पीपल का यूज़ करना पड़ेगा, है ना, और पीपल के साथ आर का प्रयोग होगा, तो पीपल आर, और मिसलीड है तो इसका V4 बनाना होगा, तो मिसलीडिंग, और उसके बाद ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म लाना होगा, तो हिम हो जाएगा। देखिए बनाया गया है, क्या है, पीपल आर मिसलीडिंग हिम। ठीक है, तो आई होप अगर कोई कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, एक्टिव से पैसिव बनाना रहेगा या फिर पैसिव से एक्टिव बनाना रहेगा तो आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ हो रहा है, ही इज़ बीइंग मिसलीड बाय पीपल, वह लोगों के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। इसका क्या हो जाएगा, लोग उसे गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, राहुल टूक अ स्वाइप डैश मोदी ओवर द लेटर्स रिमार्क अबाउट महात्मा गांधी। देखिए लेटर मतलब बाद वाला, लेटर किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ मोदी के लिए प्रयोग हुआ। फॉर्मर कौन है, राहुल है, और लेटर कौन है, मोदी है ना। तो यहाँ पर लेटर्स रिमार्क का मतलब किसका रिमार्क, तो मोदी का रिमार्क, है ना, मोदी का टिप्पणी। अब चलिए अब बताइए क्या हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए में जो वर्ड है अगेंस्ट है, ऑप्शन बी में ऑन है, ऑप्शन सी में एट है और ऑप्शन डी में अपॉन है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मतलब कि आर्टिकल में सॉरी प्रीपोजिशन से संबंधित हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर किसी का आलोचना करना होता है व्यंग्यात्मक तरीके से तो टेक अ स्वाइप होता है, उसके बाद जिसका भी आलोचना किया गया रहता है तो उसके लिए ऐट का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राहुल टूक अ स्वाइप एट मोदी ओवर द लेटर्स रिमार्क अबाउट महात्मा गांधी, है ना। यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा सुटेबल अगेंस्ट लग रहा होगा, है ना, तो ये नहीं होता है, सी होगा, ऐट लगेगा, है ना। कभी भी टेक अ स्वाइप और उसके बाद प्रीपोजिशन का यूज करना हो तो ऐड का कीजिएगा, उसके बाद जिसका चर्चा होगा उसका मतलब कि आप जिक्र कर वहाँ पर क्या कर दीजिएगा, दे दीजिएगा नाम या कुछ भी। ठीक है, नाम देना हो, टाइटल देना हो, जो भी है। तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ कि राहुल ने व्यंग्यात्मक तरीके से मोदी का आलोचना किया, मोदी के महात्मा गांधी के बारे में रिमार्क को लेकर, टिप्पणी को लेकर। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड है डायलेमा, इसका आपको सिनोनिम चुनना है। एक वर्ड है प्रेडिकेमेंट, है ना, और दूसरा है क्लैरिटी। बहुत ही आसान है। सिनोनिम पूछ रहा है तो प्रेडिकेमेंट होगा, है ना। डायलेमा या डिलेमा मतलब दुविधा होता है, इसको डायलेमा और डिलेमा दोनों पढ़ते हैं। और प्रेडिकेमेंट मतलब भी वही सेंस होता है, इसका समानार्थी शब्द है ना। और क्लैरिटी मतलब अस्पष्टता, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लैरिटी, उल्टा शब्द, विलोम शब्द, है ना। तो अब देखिए बहुत लोग क्लियरिटी बोलते हैं, कैसा स्पेलिंग लिखते हैं, CLEAR, क्लियर, है ना। तो ऐसा स्पेलिंग नहीं होता, क्लैरिटी होता है, क्लियरिटी नहीं, है ना, क्लैरिटी। तो चलिए आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा, एक मुहावरा है, पूछा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है ऐसा स्थिति जिसमें दो समान बुरे चीज़ में से एक बुरा चीज़ को चुनना हो, है ना। मतलब कि आप ऐसी स्थिति में है जिसमें आपको समान बुरे चीज़ों में से किसी एक बुरा चीज़ को ही चुनना है, अच्छा को नहीं, जो भी चुनो बुरा ही रहेगा, है ना। तो यही अर्थ होता है इसका। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते क्या करा है। कांग्रेस MP राहुल गांधी ऑन वेंसडे टूक अ स्वाइप एट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओवर द लेटर्स रिमार्क ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस दैट ही वॉज बीइंग गाइडेड बाय गॉड। तो क्या करा है, कांग्रेस MP राहुल गांधी ने बुधवार को व्यंग्यात्मक तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आलोचना किया। मोदी के लोकसभा चुनाव के दौरान रिमार्क को लेकर के, मतलब रिमार्क के ऊपर, मतलब जो उसने रिमार्क किया उसको लेकर के। और वो रिमार्क क्या था, डैट कि ही वॉज बीइंग गाइडेड बाय गॉड, कि उसे ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा गाइड किया जा रहा था, है ना। बीते समय की बात है ना, इसलिए पैसिव में पास्ट में दे दिया है। और पास्ट कंटिन्यूअस का क्या है, तो पैसिव है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, गांधी हु वॉन द पोल्स फ्रॉम वायनाड एंड रायबरेली एंड इज फेसिंग अ डायलेमा एज टू विच सीट टू वकेट। तो कह रहा है गांधी जो जीता चुनाव वायनाड और रायबरेली से, और सामना कर रहे, फेस मतलब सामना करना, एक दुविधा का, किससे संबंधित, एज टू मतलब से संबंधित, विच सीट टू वकेट मतलब कौन सी सीट को खाली करे, इसको लेकर के। सेड मतलब कि सेड किसके लिए प्रयोग हुआ था, गांधी के लिए, मतलब कि कहा हिज गॉड इज़ द पुअर पीपल ऑफ इंडिया, मतलब उसका भगवान गरीब लोग हैं भारत के। एंड दे विल टेल हिम व्हाट टू डू, और वे लोग उसे बताएंगे, मतलब राहुल गांधी को बताएंगे कि क्या करना है, यही सेंस है। आई क्या करा, आई हैव अ डायलेमा इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक डायलेमा है। विल आई बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड और रायबरेली, मैं मतलब कि किस मतलब कि जगह का, वायनाड का या फिर रायबरेली का MP रहूँगा, ये मतलब कि दुविधा है मेरे सामने। आई क्या कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली मतलब बदकिस्मती से, लाइक द प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री की तरह, आई एम नॉट गाइडेड बाय गॉड मतलब मैं भगवान के द्वारा मतलब कि गाइड नहीं किया जाता हूँ, है ना। आई क्या कर, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक मनुष्य हूँ। राहुल गांधी ने चर्च से जवाब दिया, चतुराई से भरा। एड्रेसिंग एन इवेंट इन केरलाज मल्लापुरम, मतलब कि केरल के मल्लापुरम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, है ना। अब चलिए आई क्या करा, इन एन इंटरव्यू लास्ट मंथ, पिछले महीने एक इंटरव्यू में PM मोदी ने कहा डैड कि गॉड हैड सेंट हिम विथ एबिलिटी, स्ट्रेंथ, प्योर हार्टेडनेस एंड इंस्पिरेशन, यानी भगवान ने उसे भेजा हुआ था किस चीज़ के लिए, यदि पास्ट का बात है इसलिए हैड का प्रयोग किया है, लेकिन कहा तो हम लोग इसको हिंदी कैसे कर सकते, इसका हिंदी कैसे कर सकते, इन एन इंटरव्यू लास्ट मतलब पिछले महीना में एक इंटरव्यू में PM मोदी ने कहा डैड कि गॉड हैड सेंट हिम, भगवान ने उसे भेजा है। पिछले महीने बोला तो उस समय है का ही प्रयोग होगा, है ना, लेकिन इंग्लिश में हैड का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग को हिंदी सुविधाजनक कैसे लग रहा है कि पिछले महीने कहा, और उसके बाद कैसे कहें, गॉड हैड सेंट हिम मतलब भगवान उसे भेजे हुए हैं, है ना। यहाँ पर तो सेंस क्या आ रहा है, भेजे हुए थे, लेकिन कहा से ही पता चल रहा है पास्ट, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग हिंदी करेंगे भेजे हुए हैं। विथ
एबिलिटी यानी कि क्षमता के साथ, स्ट्रेंथ ताकत के साथ, प्योर हार्टेडनेस, प्योर हार्टेड मतलब होता है शुद्ध मन, है ना। और उसी का मतलब नाउन बना दिया है शुद्ध मनस्यता, मनस्कता क्या कह सकते हैं, शुद्ध मन का जो मतलब कि व्यक्ति होगा उसी का नाउन मतलब कि बना दिया गया है। एंड इंस्पिरेशन और प्रेरणा के साथ, है ना। तो आई क्या करा है, अनटिल माई मदर वॉज अलाइव, जब तक मेरी माँ जिंदा थी, आई यूज टू थिंक, मैं सोचा किया करता था, आई वॉज बॉर्न बायोलॉजिकली, मैं बायोलॉजिकली जन्म लिया था। आफ्टर हर डिमाइस, डिमाइस मतलब होता है मृत्यु, तो उसके डिमाइस के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, वेल आई टूक एट माई एक्सपीरियंस, जब मैंने अपने अनुभव को निहारा देखा, आई एम कन्विंस्ड, तो मैं मतलब कि कन्विंस्ड हूँ, कन्विंस्ड होना मतलब कायल, मतलब किसी चीज़ के बारे में श्योर होना, तो मैं श्योर मतलब कि हूँ डैट कि आई वॉज सेंट बाई गॉड, कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, आई क्या करा, दिस स्ट्रेंथ इज़ नॉट फ्रॉम माई बॉडी, यह जो ताकत है मेरे शरीर से नहीं, इट हैज़ बिन गिवन टू मी बाई गॉड, वह भगवान के द्वारा दिया गया है। आई क्या करा, डैट्स वाई, इसी कारण से गॉड ऑल्सो गेव मी द एबिलिटी, इसी कारण से भगवान मुझे दिए एबिलिटी, स्ट्रेंथ, प्योर हार्टेडनेस, सब रिपीट हो रहा है, एंड इंस्पिरेशन टू डू दिस, यह करने के लिए, है ना। आई एम नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ सिवाय एक जरिया के, इंस्ट्रूमेंट मतलब तो यहाँ पर क्या होगा जरिया, डैट गॉड हाई सेंट, जिससे मतलब भगवान ने भेजा है, ही हैड से, उसने कहा था, उन्होंने कहा था। ठीक है, आई क्या करा, यू सो हाउ द प्राइम मिनिस्टर सेड, आपने देखा कैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, 400 पार विच डिसअपियर, जो गायब हो गया, एंड देन और तब के मतलब आया, 300 पार 300 पार आया, आफ्टर दैट उसके बाद, ही से उन्होंने कहा, आई एम नॉट बायोलॉजिकल, कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, आई डोंट टेक एनी डिसीजंस, मैं कोई भी मतलब निर्णय नहीं लेता हूँ, आई हैव बीन पुट ऑन दिस अर्थ, मैं मतलब कि रखा गया हूँ इस धरती पर, पुट मतलब रखना होता, भेजने का मतलब सेंस यहाँ पर है, जैसे कि पुट इन हॉस्टल मतलब हॉस्टल में रखना, तो करा कि मैं ये मतलब कि रखा गया है, मतलब भेजा गया है इस पृथ्वी पर, बाई परमात्मा, परमात्मा के द्वारा, एंड ही मेक्स डिसीजन, और वही मतलब क्या करते हैं तो निर्णय लेते हैं। गांधी क्लेम टू डेट, क्लेम मतलब दावा के साथ कहना या दावा करना, गांधी ने दावा किया आज, है ना। आई क्या करा, हिज स्ट्रेंज परमात्मा मेक्स हिम टेक ऑल द डिसीजंस इन फेवर ऑफ अंबानी एंड अडानी, तो उनके अजीब, स्ट्रेंज मतलब अजीब, है ना, आश्चर्यजनक, अद्भुत जो परमात्मा है वो क्या करते हैं, मेक्स हिम टेक ऑल द, मतलब उन्हें फैसला करवाते हैं, किसके पक्ष में, अंबानी और अडानी के पक्ष में। ही टेल्स हिम मतलब वह, यानी कि वो परमात्मा कहते हैं उसे मतलब मोदी को, गिव बॉम्बे एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट इन पावर प्लान्स टू अडानी, मतलब इन सारी जगहों को अडानी को दे देने के लिए, एंड हेल्प हिम विथ स्कीम्स लाइक अग्निवीर, ही एडेड, एड मतलब होता है आगे उसने कहा कि मतलब परमात्मा क्या करते हैं, मदद करते हैं मोदी को अग्निवीर जैसी योजनाओं में मतलब कि मदद करते हैं, इस सेंस है, मतलब अग्निवीर जैसी योजनाओं के संबंध में मदद करते हैं। आई क्या करा, राहुल गांधी सेड, राहुल गांधी ने कहा, ही डज़ नॉट हैव द लग्जरी, मतलब राहुल गांधी ने कहा कि उसके पास लग्जरी नहीं है, लग्जरी जो है सुख सुविधा कहते हैं, है ना, तो उसके पास वो सुख सुविधा सुख नहीं है, ऑफ रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गॉड, मतलब भगवान से निर्देश पाने का सुख सुविधा उसके पास नहीं है। फॉर मी, मेरे लिए, इट्स मच सिंपलर, मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। माई गॉड इज़ द पुअर पीपल ऑफ इंडिया, मेरे भगवान देश के गरीब लोग हैं, इंडिया के गरीब लोग हैं। द पीपल ऑफ वायनाड, मतलब वायनाड के लोग। आई गो एंड टॉक टू दोज पीपल, मैं जाऊंगा और उन लोगों से बात करूंगा। एंड माई गॉड टेल्स, और मेरे ईश्वर मुझे बताएंगे। देखिए टेल्स है सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ, लेकिन फ्यूचर का बात करता है ना, सिंपल प्रेजेंट के जरिए फ्यूचर की बात किया था, तो यहाँ पर वही सेंस है कि मेरे भगवान बताएंगे व्हाट टू डू, मतलब मुझे क्या करना है। ही एडेड, उसने आगे कहा, है ना, ऐड मतलब होता आगे बताना, आगे कहना। आई क्या करा, इन रायबरेली राहुल गांधी वॉन द इलेक्शंस बाई अ मार्जिन ऑफ ओवर 3,90,000 वोट्स, रायबरेली में राहुल गांधी जीते 3,90,000 से ज़्यादा मार्जिन से। इन वायनाड, वायनाड में ही वॉन द पोल्स बाई अ मार्जिन ऑफ 3,64,422, मतलब 3,64,000 और 422 वोट से। इन 2019 में गांधी हैड लॉस्ट द
polls in अमेठी but won from वायनाड। 2019 में गांधी हार चुके थे चुनाव अमेठी से और वायनाड से जीत गए। यही सेंस है। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होंगे।